हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें उन्हें प्रसारित रूप में लिखना है। सबसे पहले देखिए हमें ये संख्या दी गई है, जिसे प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो देखिए प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या है ये? 2,79,404 है। तो देखिए 2 लाख को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 2 लाख को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 1 लाख। देखिए 2 को 1 लाख से गुणा करेंगे 2 लाख ही आएगा ना, तो 2 लाख को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 1 लाख। तो अब देखिए इसे प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखिए क्या है संख्या? 2,79,404। तो देखिए क्या है? 2 लाख। अब देखिए 2 लाख को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 2 गुणा 1 लाख ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए जब मैं 2 को 1 लाख से गुणा करूँगी तो 2 लाख ही आएगा। और या फिर देखिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए सबसे पहला अंक क्या है? 2, तो 2 गुणा, अब 2 के बाद देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 5 जीरो आ जाएंगे। अगर 6 अंक होते तो 1 लिख के 6 जीरो आ जाती। ठीक है, फिर देखिए अगला अंक क्या है? 7, तो प्लस 7 गुणा, अब देखिए 7 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 4 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4। फिर अगला अंक क्या है? देखिए 9, तो प्लस 9 गुणा, अब 9 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है, तो देखिए 1 लिख के इसके साथ 3 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है? 4, अब 4 लिखा हमने, फिर गुणा, 4 के बाद देखिए कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है? 0, तो 0 गुणा, अब 0 के बाद देखिए 1 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 1 जीरो आ जाएगी। फिर देखिए प्लस अगला अंक क्या है? देखिए 4, अब देखिए 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो देखिए अब मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ 4 गुणा 1। देखिए 4 को 1 से गुणा करूँगी 4 ही आएगा, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 गुणा 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 लाख, 10,000, 1000, 100, 10, 1 है, इन सबको जो है 10 की घात के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 2 ऐसे लिखा, फिर गुणा, अब देखिए 1 लिख के 5 जीरो है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 10 की घात के रूप में मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की घात 5, क्योंकि 10 को 5 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा इस तरह से, तो 1 लाख ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो है, तो 10 की घात 5 आएगी। ठीक है, फिर प्लस 7 गुणा, अब देखिए क्या है? 10,000, इसमें कितनी जीरो है? 4 जीरो, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 10 की घात 4। फिर प्लस 9 गुणा 1,000, अब इसमें देखिए 1,000 में 3 जीरो है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? 10 की घात 3, क्योंकि 3 जीरो है, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1,000 आएगा। फिर देखिए प्लस 4 गुणा, अब यहाँ देखिए कितनी जीरो है? 100 में 2 जीरो, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की घात 2, तो देखिए 10 को 2 बार गुणा करेंगे 100 ही आएगा। फिर प्लस 0 गुणा, अब देखिए 10 की घात क्या है यहाँ पर? 1। ठीक है, फिर प्लस 4 गुणा, अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, 1 को मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 0, क्योंकि देखिए 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, तो मैं 1 को लिख सकती हूँ ना 10 की घात 0, क्योंकि 10 की घात 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो देखिए इस संख्या का प्रसारित रूप ये है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगली संख्या ये दी गई है, अब इसे प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहला अंक क्या है? 3, तो 3 गुणा, अब 3 के बाद देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है? 0, तो 0 गुणा, अब 0 के बाद देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 5 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है? 0, तो 0 गुणा, अब देखिए 0 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 4 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है? 6, और 6 के बाद कितने अंक है? देखिए 1 2 3, 3 अंक है, तो देखिए 6 गुणा, अब 6 के बाद 3 अंक है, तो 1 लिख के 3 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3।
फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 1, तो 1 गुणा, अब 1 के बाद देखिए कितने अंक है 2 अंक, तो 1 लिख के 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 9, तो 9 गुणा, 9 के बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो 1 लिख के 1 जीरो आएगी, जितने अंक हैं उतनी जीरो आएंगी, ठीक है। फिर प्लस अब अगला अंक देखिए क्या है 4, अब देखिए 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो देखिए मैं 4 को लिख सकती हूँ 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा ना, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 गुणा 1। अब यहाँ पर देखिए इन सबको जो है मैं 10 की घात के रूप में लिख लूँगी, तो देखिए कैसे लिखेंगे 3 गुणा, ये ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पर देखिए 1 लिख के कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की घात 6, क्योंकि 10 की घात 6 है, देखिए इसका मतलब 10 को 6 बार गुणा करेंगे तो 10 को 6 बार गुणा करने पर यही आएगा, ठीक है। फिर प्लस 0 गुणा, अब यहाँ देखिए कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की घात 5, 10 की घात 5 का मतलब है कि 10 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर प्लस 0 गुणा, यहाँ देखिए कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, तो इसे लिखेंगे 10 की घात 4। फिर प्लस 6 गुणा, यहाँ कितनी जीरो है देखिए 1 2 3, 3 जीरो है, 1000 है 3 जीरो है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब है 10 को जो मैं 3 बार गुणा करूँगी तो 1000 आएगा। फिर देखिए प्लस अगला अंक क्या है 1 गुणा, 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 2, क्योंकि 2 जीरो है तो 10 की घात 2। फिर प्लस 9 गुणा, यहाँ क्या है 10 की घात 1। फिर प्लस 4 गुणा, अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है इसे भी हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसे 10 की घात 0, क्योंकि 10 की घात 0 किसके बराबर होगी 1 के बराबर, क्योंकि आधार 0 को छोड़कर अगर कुछ भी और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, तो 10 की घात 0 ये 1 के बराबर है, तो मैं 1 को लिख सकती हूँ 10 की घात 0, तो ये प्रसारित रूप में हमने लिख लिया। अब अगली संख्या देखिए ये दी गई है, अब इसे प्रसारित रूप में लिखना है, तो देखिए सबसे पहला अंक क्या है 2, तो 2 गुणा, अब 2 के बाद देखिए कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो देखिए 1 लिख के इसके साथ 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गई। फिर प्लस अगला अंक क्या है 8, तो 8 गुणा, अब 8 के बाद देखिए कितने अंक है 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 लिख के 5 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 0, तो 0 गुणा, अब 0 के बाद देखिए कितने अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 1 लिख के 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। फिर प्लस अगला अंक अब देखिए क्या है 6, तो 6 गुणा, अब 6 के बाद देखिए कितने अंक है 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 लिख के 3 जीरो आ जाएंगी। फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 1, तो 1 गुणा, अब 1 के बाद देखिए कितने अंक है 1 2, 2 अंक है, तो 1 लिख के 2 जीरो आ जाएंगी। फिर देखिए प्लस अगला अंक क्या है 9, तो 9 गुणा, अब 9 के बाद देखिए कितने अंक है 1 अंक है, तो 1 लिख के 1 जीरो आएगी, क्योंकि 1 ही अंक है 9 के बाद तो 1 जीरो आएगी। फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 6, अब 6 के बाद देखिए कोई अंक नहीं है, अब देखिए 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 गुणा 1, देखिए 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा ना, तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 गुणा 1। अब देखिए जो 10 लाख 1 लाख 10,000 1,000 है, इन सबको अब हम 10 की घात के रूप में लिख लेंगे, तो देखिए 2 ऐसे लिखा फिर गुणा। अब देखिए 10 लाख को 10 की घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ कितनी जीरो है 10 लाख में 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हम इसे लिखेंगे 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब है 10 को 6 बार गुणा करेंगे तो देखिए यही आएगा। फिर प्लस 8 गुणा, अब 1 लाख है 1 लाख में कितनी जीरो है देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो मैं इसे लिख लूँगी 10 की घात 5, क्योंकि 5 जीरो है। फिर प्लस 0 गुणा, अब इसमें कितनी जीरो है देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो मैं इसे लिख लूँगी 10 की घात 4। फिर प्लस 6 गुणा, अब देखिए क्या 1000, 1000 में 3 जीरो है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की घात 3, क्योंकि 3 जीरो है तो 10 की घात 3, 10 को 3 बार गुणा करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 1000 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 गुणा क्या है 100, 100 में 2 जीरो है, तो मैं इसे लिखूँगी 10 की घात 2। फिर प्लस 9 गुणा क्या है ये 10 की घात 1। फिर प्लस 6 गुणा, अब देखिए 1 को मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 0,
क्योंकि यहाँ पर देखिए जब 0 को छोड़कर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो 1 जो है 10 की घात 0 इसके बराबर मैं इसे लिख सकती हूँ। तो इस संख्या को हमने ये प्रसारित रूप में लिख लिया है। अब देखिए अगली संख्या ये दी गई है, अब इसे प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला अंक क्या है यहाँ पर 1, तो 1 गुणा, अब 1 के बाद देखिए कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। तो 1 लिख के इसके साथ 5 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 2, तो 2 गुणा, अब 2 के बाद देखिए कितने अंक हैं 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 1 लिख के इसके साथ 4 जीरो आ जाएंगे, जितने अंक हैं उतनी जीरो आएंगी। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 0, तो 0 गुणा, अब 0 के बाद देखिए कितने अंक हैं 1 2 3, 3 अंक है। तो 1 लिख के इसके साथ 3 जीरो आ जाएंगी। फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 7, तो 7 गुणा, अब 7 के बाद देखिए कितने अंक हैं 2 अंक हैं। तो मैं इसे लिख लूँगी, 1 लिख के इसके साथ अब 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि 2 अंक थे। फिर अगला अंक क्या है 1, तो प्लस 1, अब 1 के बाद देखिए कितने अंक है 1 अंक है। तो 1 गुणा इसके साथ आएगा 1 लिख के 1 जीरो, क्योंकि 1 के बाद 1 अंक था ना, तो 1 लिख के 1 जीरो आएगी। फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 9, अब 9 के बाद देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 9 गुणा 1। तो देखिए 9 को जब 1 से गुणा करूँगी 9 एकम 9, 9 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 लाख 10,000 1000 100 10 और 1 है, इन्हें हम 10 की घात के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए 1 ऐसे लिखा, फिर गुणा, अब यहाँ पर देखिए 1 लाख है, इसमें कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो इसे लिखूँगी 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब है कि 10 को 5 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 इस तरह से, तो 1 लाख आएगा। ठीक है, तो मैं 1 लाख को लिख सकती हूँ 10 की घात 5। फिर प्लस 2 गुणा, अब यहाँ देखिए 10,000 में कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो, तो मैं इसे लिख लूँगी 10 की घात 4। फिर प्लस 0 गुणा, अब 1000 में कितनी जीरो है 1 2 3, 3 जीरो, तो इसे लिख सकती हूँ 10 की घात 3। फिर प्लस 7 गुणा 100 है, 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 100 में कितनी जीरो है 2 जीरो, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की घात 2, क्योंकि 10 को 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 100 ही आएगा। फिर प्लस 1 गुणा, यहाँ क्या है देखिए 10 की घात 1, जिसकी घात कुछ नहीं लिखी इसका मतलब उसकी घात 1 है, तो 10 की घात 1। फिर प्लस 9 गुणा, अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 की घात 0, क्योंकि देखिए 10 की घात 0 ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि जब 0 को छोड़कर आधार कुछ भी और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए इन सबको मैंने 10 की घात के रूप में लिख लिया, 1 को भी 10 की घात के रूप में लिखा, 10 की घात 0 आया। तो इस संख्या का प्रसारित रूप ये है। अब देखिए अगली संख्या ये दी गई, अब इसे प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला अंक क्या है यहाँ पर 2, तो 2 गुणा, अब 2 के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो 1 लिख के इसके साथ 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक क्या है 0 गुणा, 0 के बाद कितने अंक है 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 लिख के 3 जीरो आ जाएंगे इसके साथ। फिर प्लस अगला अंक क्या है फिर 0 है, तो 0 गुणा, अब इस 0 के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो 1 लिख के इसके साथ 2 जीरो आ जाएंगे। फिर प्लस अगला अंक क्या है 6, तो 6 गुणा, अब 6 के बाद कितने अंक है देखिए 1 अंक है, तो 1 लिख के 1 जीरो आएगी। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक देखिए क्या है 8, अब 8 के बाद यहाँ कोई अंक नहीं है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 8 को 8 गुणा 1, क्योंकि 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जो 10,000 1000 100 10 और 1 है, इन्हें 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए 2 ऐसे ही लिखा, फिर गुणा, अब देखिए ये 10,000 इसमें कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो मैं इसे लिख लूँगी 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब है कि 10 को जब 4 बार गुणा कर रहे हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आएगा 10,000। ठीक है, फिर प्लस 0 गुणा, अब 1000 में 3 जीरो है, तो मैं इसे लिख लूँगी 10 की घात 3। फिर प्लस 0 गुणा, 100 में 2 जीरो, तो इसे लिखेंगे 10 की घात 2। फिर प्लस 6 गुणा, 10 की घात क्या है यहाँ पर 1। फिर प्लस 8 गुणा, अब 1 को भी 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 10 की घात 0, क्योंकि 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, तो मैं 1 को लिख सकती हूँ ना 10 की घात 0। तो इस संख्या का प्रसारित रूप ये है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।